जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए भगवान शिव की कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था।
उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव की दूसरी कथा, बैजू के भोले बाबा बैजनाथ। बैजू निहायत ही सीधा और सरल इंसान सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में। एक बार पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पे जा रहे थे। बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और एक बार भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन मत ग्रहण करना। बैजू दूसरे दिन नहा धो के जैसे तैसे बन पड़ा। भोजन तैयार कर भोलेनाथ के सामने थाली लेके हाजिर। बाबा, भोजन कर लो। बाबा टस से मस नहीं। सवेरे से शाम हो गई, ना बाबा ने भोजन ग्रहण किया और ना ही बैजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बैजू का धीरज टूट गया। पास पड़ी लाठी उठाई और जकड़ दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मलते हुए। बोलो बैजू, क्या बात है? बैजू बोला, 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगाए रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा और लाठी जकड़ा नहीं के हाजिर। चलो भोजन करो तो हमहु कुछ खाई। बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते चुपचाप आनंद के अतिरेक में डूबे, कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। अब बैजू बोला, बाबा, बड़ा कस के लगा है, रुको तुम भोजन करो। कहते हुए बैजू अंदर जाके चंदन लेकर आया, भोलेनाथ के पीठ पे लगाने लगा। भोजन के बाद भोलेनाथ चलने लगे तो बैजू बोला, कल शाम से आ जाइयो, ठीक है ना? बाबा ने कहा, हाँ हाँ बैजू, कल टाइम से आ जाएंगे। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान। बैजू बोला, बाबा, ये कौन है आपके साथ? तब बाबा ने कहा, तुम्हारी अम्मा है, माता अन्नपूर्णा। बैजू ने कहा, आओ आओ अम्मा। तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया, अंदर से 2 थाली में भोजन लेके हाजिर। बाबा ने पूछा, बैजू, तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? बैजू क्या बताता, बोला, हाँ बाबा, चिंता ना करो, बहुत है। आनंद में डूबे अश्रुपूरित नेत्रों से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बैजू हकबकाया, बाबा, आज इतनी जल्दी? माता पार्वती मुस्कुराई, बोली, बैजू, आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बैजू की एक ना चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजा के ले आई। भोजन शुरू। बैजू ने तो जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया न था, लेकिन भगवान शिव, वही भाव व प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, शिवा। माता ने कहा, हाँ स्वामी, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है। माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, ना वो स्वाद है ना वो रस। धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास बढ़ जाए। उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीनों का भोग सामग्री और कहाँ 3 आदमी का भोजन। बेचारे बैजू को अपने जानवर तक बेच देने पड़े। किन्हीं कारण बस पुजारी बाबा बजाय 2 महीनों के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ से वापस आ गए।
पुजारी बाबा ने बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? बैजू ने कहा, हाँ पुजारी बाबा, पर बाबा तुम तो कहत रहे हो कि वो अकेले आएंगे, पर वो तो माता अन्नपूर्णा के साथे आवत रहें और दोनों जने कस के भोजनों करत रहें। हमका आपन जानवर तक बेचे के पड़ा। पुजारी बाबा अपलक बैजू को निहार रहे थे। जानते थे कि ये झूठ बोल नहीं सकता, तो क्या भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते थे? तब बाबा ने कहा, बैजू आज तुम फिर भोग लगाओ, देखें कौन कौन आता है। बैजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर, बुलाना शुरू। काहे को भोलेनाथ आए, बुलाते बुलाते थक गया, पर ना भोलेनाथ को आना था ना वो आए। बाबा बाबा, लाठी ना उठाऊंगा, चाहे तुम आओ या ना आओ, लाठी ना उठाऊंगा बाबा, लाठी ना उठाऊंगा। बस शिवलिंग पकड़ के रोए जा रहा था और यही बोल रहा था, बाबा लाठी ना उठाऊंगा। तभी अचानक आवाज आई, बैजू आंखें खोलो बैजू, हम आ गए, आंखें खोलो बैजू। सामने ही माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में, माँ बाबा, जो आज तुम न आते तो जान दे देता मैं अपनी। भोलेनाथ ने बैजू को हृदय से लगाया। बोले, बैजू बेमोल विज्ञा तेरे हाथों में, सुन आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा। आगे बैजू पीछे नाथ बैजनाथ। तो प्रेम से बोले, बाबा बैजनाथ जी की जय हो।